अभिनंदन आपका मेरे ब्लॉग ई क्लास JHSDK और इस मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसे मैंने कहा भी था कि निष्ठा प्रशिक्षण के नोट्स जो मैंने बनाए हैं उसका भाग 2 और मॉड्यूल कौन सा है 1, मॉड्यूल प्रथम पाठ्यचर्या व समावेशी शिक्षा के जो नोट्स हैं उसकी जो प्रश्नावलियाँ जो बनी है वो आप देखिएगा कैसे है। अब जैसे पहले भी कहा था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स तैयार करें। जैसे देखिएगा कि पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। वैसे तो बोलते हैं ना शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, जो अंडरलाइन हो रहा है। दूसरा प्रश्न है जो कक्षावार और विषयवार विषयों या प्रकरणों को पढ़ाए जाने की सूची प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, वह है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या चीज़ है, कक्षावार और विषयवार विषयों या प्रकरणों को पढ़ाए जाने की सूची। तीसरा क्वेश्चन 10+2 या 10+2 स्कूल की संरचना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संचालित की गई। इसका आंसर है 1986। सभी स्तर के बच्चों को कक्षा में बिठाकर शिक्षा प्राप्त करने का हक मिल सकता है यदि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोले जाएं। अगला ऑप्शन सरकारी फरमान जारी किए जाएं, शिक्षक अपना स्वयं का मन बना लें और शिक्षा पद्धति में लगातार बदलाव यह होना चाहिए था, लगातार बदलाव लाए जाए। ठीक है, तो इसमें जो सी पार्ट है कि शिक्षक अपना स्वयं का मन बना लें। RTE अधिनियम संशोधन 2012, ये किस चीज़ का था संशोधन, समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीतिगत ढांचा के अनुसार क्या होना चाहिए। देखिए 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार। बी ऑप्शन 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। सी पार्ट गंभीर अक्षमता वाले बच्चे को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार। और डी कोई नहीं, तो इसका आंसर है सी, गंभीर अक्षमता वाले बच्चे को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है। 6th क्वेश्चन देखिएगा, पाठ्यचर्या को बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए क्या कहा गया है, इसके लिए हमें शिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में मौलिक बदलाव की आवश्यकता है। ये किस में कहा गया है, ये NCF 2005 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ये कहा गया है। 7th क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों की विविधता को गति देने का कार्य किसने किया, शासन के अध्यादेश और सक्षम नीतियों ने, पालकों व शिक्षकों के प्रयास ने, सामाजिक विविधता ने और विद्वानों ने। इसका आंसर है ए, शासन के अध्यादेश और सक्षम नीतियों ने। 8वां क्वेश्चन, भविष्य में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में सहयोग करेगी। क्या सहयोग करेगी देखिएगा, विभाजित कक्षाएं, विशिष्ट विद्यालय की कक्षाएं, समावेशी कक्षाएं और उत्कृष्ट विद्यालयों के उच्च स्तर के बच्चों की कक्षाएं। तो इसमें कौन आएगा, समावेशी, जिसमें हर विभिन्नता वाले बच्चे शामिल होते हैं। जानवरों के स्कूल में तैरने की योग्यता में किस जानवर को तैरने में D ग्रेड प्राप्त हुआ। जो आपने एक्टिविटी देखी थी ना जानवरों का स्कूल, एनिमल स्कूल वाली, उसमें है ये। उसमें आपने देखा होगा कि बंदर, गिलहरी, खरगोश, बत्तख। तो देखिए बत्तख तो तैरने में इतनी ज़्यादा होशियार जानवर है, लेकिन क्या होता है कि वही तैरने में D ग्रेड मिला उसे। तो यही है ना इसका आंसर,
स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में देखना। इस वीडियो के अनुसार बच्चे एक शिक्षक से जुड़ेंगे। ये वीडियो कौन सा है जो आपने देखा था ना, उसमें एक बच्चे को दो तरह से ट्रीट किया गया था, वही चीज़ थी। शिक्षक को बच्चों के अनुसार अपनी पढ़ाने की विधि बदलनी पड़ेगी। शिक्षक को बच्चों के मन की बात टटोल कर उनके अनुसार खेल गतिविधि करानी होगी। जब बच्चों को शिक्षक स्वतंत्रता पूर्वक प्रश्न करने का अवसर देंगे और सभी, तो इसमें सारी की सारी बातें सही हैं। ये एक तो विधि बदलनी पड़ेगी और मन की बात टटोल कर खेल की गतिविधि करानी होगी, स्वतंत्रता पूर्वक प्रश्न कराने का अवसर देंगे। 11th क्वेश्चन, गतिविधि 6 अधिगम शैली पर विचार। अर्थात इसमें क्या था, स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में देखना। नीचे दिए गए वाक्य की पूर्ति हेतु सही कथन है। मुझे सीखना आसान लगता है। मुझे कब लगता है सीखना आसान? जब हम सबके साथ गतिविधि करते हैं, जब शिक्षिका डांटती नहीं है बल्कि मेरे उत्तरों की तारीफ करती है, जब किसी मॉडल से कोई बात समझाई जाती है। और डी ऑप्शन है सभी। बाकी में ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी आंसर आएगा इसका सभी। 12वां क्वेश्चन, यूडीएल करता है। क्या करता है? उन्नत दर्जे के शिक्षकों का प्रशिक्षण। यह शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया व प्रोत्साहन देता है। केवल विशिष्ट विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर देने के साथ साथ उनके लिए सहायक यंत्रों की व्यवस्था करता है। और डी कोई नहीं, तो इसमें सारे गलत हैं, केवल बी सही है। बी क्या है? ये शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया व प्रोत्साहन देता है। 13वां क्वेश्चन, समावेशी कक्षाओं को सफलतापूर्वक तभी बनाया जा सकता है तब। शिक्षक छात्र अनुपात पर ध्यान दें। शिक्षक समाज के लोगों को जागृत करने का कार्य करें। शिक्षक जब शासन के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करे। शिक्षक के पास आवश्यक कौशल और दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने की उपयुक्त रणनीति हो। यही है डी पार्ट सही आंसर। समावेशी में हम उन बच्चों को भी तो शामिल कर रहे हैं ना, इन्हीं दिव्यांग बच्चे हैं या विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, तो डी पार्ट सही है। दृष्टिबाधित बच्चे का समावेशन करने के बाद उसे कक्षा में स्थान देना चाहिए। कहाँ पर? क्लास की जो आगे की पंक्ति, मध्य में, बच्चों के बीच में, सबसे पीछे की सीट पर, जब किसी के द्वारा डिस्टर्ब ना किया जा रहा हो, या कोई नहीं, तो इसका बी पार्ट क्लास के बीच में, बच्चों के बीच। 15वां क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से प्रत्युत्तर हेतु मौखिक या लिखित के अलावा उपयोग करना चाहिए किस चीज़ का? वास्तविक वस्तुओं का, शब्द का, चित्र कार्ड का, फ्लैश कार्ड का, या सभी का? तो ये सारी चीज़ें ए बी सी तीनों सही हैं। तो आंसर क्या आया? सभी का। 16वां क्वेश्चन है, किसी प्रश्न के लिए एक उत्तर ही प्रोत्साहित करें। अवधारणा को समझाने के लिए उपयोग की गई गतिविधियों से हटकर ही गतिविधियों का प्रयोग करें। विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु प्रोत्साहित करें और निर्धारित समय में ही उत्तर पूरा करने को कहें। अब जैसे ऐसा समझ लीजिएगा कि कोई आंकिक प्रश्न है, तो यही नहीं कि आप एक विधि है, आप कोशिश करें कि उस आंकिक प्रश्न को हल करने की कई विधियां, मतलब कई विधियों से आप उसे सरल कराने का प्रयास करें और समझाने का प्रयास करें। या हो सकता है कि वो अपना कोई और तरीके से कर ले। तो वही बात है कि विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु प्रोत्साहित करें, उसको खुद की प्रतिक्रिया देने दें, खुद को प्रोत्साहित करें बच्चे को। बोली में देरी करने वाले विद्यार्थियों के मूल्यांकन में शिक्षकों को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, चित्रों का उपयोग,
चित्रों से संकेत करके प्रदर्शित करने की अनुमति देना, अतिरिक्त समय देना, दूसरे बच्चों से सहायता लेना, यही नहीं करना चाहिए बस मूल्यांकन में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मूल्यांकन करते समय ध्यान रखना चाहिए, लचीलापन अपनाना चाहिए, समय पालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, सिलेबस प्रतिक्रियाओं को अस्वीकार करना चाहिए और सा विकल्प सही है। तो पहला ऑप्शन सही है, लचीलापन अपनाना चाहिए। किनके लिए? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं CWSN, उनके मूल्यांकन करते समय। 19वां क्वेश्चन, मूल्यांकन में निम्न में से किस टूल्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है? अक्षर कटआउट्स, सभी के लिए ऑडियो, चित्र रिकॉर्ड, कक्षा में की गई गतिविधियां। तो ऑडियो का आप यूज नहीं कर सकते हो सभी के लिए, इसका ऑप्शन ये है। 20वां, निम्न में से किस प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन हेतु स्पर्श आलेख का प्रयोग किया जा सकता है? श्रवण, दृष्टि, शारीरिक, मानसिक। तो दृष्टिबाधित जो छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए स्पर्श आलेख जो मतलब छू कर बताएं, जैसे ब्रेल लिपि होती है इस टाइप की। बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के मूल्यांकन में या बौद्धिक दिव्यांग बच्चों हेतु मूल्यांकन में छोटी इकाइयों का प्रयोग करना चाहिए, बहुसंवेदी दृष्टिकोणों का उपयोग करना चाहिए, चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। आ और बा सही है। तो ऊपर के जो दोनों ऑप्शन है ना कि छोटी इकाई जिससे समझने में आसानी रहे, उनको भी बहुसंवेदी दृष्टिकोण का प्रयोग करना चाहिए। 22वां क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मूल्यांकन करने हेतु इनमें से किस प्रकार के प्रश्न उपयुक्त नहीं होंगे? पहचान कर चुनने वाले, विषम चीज को इंगित करने वाले, लिखित उत्तर वाले, रंग भरने व चिपकाने वाले। तो लिखित उत्तर वाले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वो सही नहीं होंगे मूल्यांकन के लिए। 23वां, फिजिकल डिसेबल बच्चों के यानी कि CWSN बच्चों के मूल्यांकन हेतु अतिरिक्त समय अपरिहार्य है, विविध टूल आवश्यक है, लेखन हेतु सहायक उपलब्ध सामग्री कराई जा सकती है उपलब्ध। तो सभी है। ये है सा पार्ट, ये है लेखन हेतु सहायक उपलब्ध कराया जा सकता है, ये है सा पार्ट। तो A, B, C तीनों सही हैं। 24वां क्वेश्चन, दिव्यांग बच्चों में गणित में भिन्न का मूल्यांकन हेतु क्या प्रयोग किया जा सकता है? गिनती चार्ट, अबेकस, स्लेट व चॉक, फोल्डिंग पेपर। इसका आंसर क्या है? भिन्न के लिए चाहिए ना मैं फोल्डिंग पेपर। तो आपके जो 24 क्वेश्चन का जो सेट था वो कंप्लीट हुआ, और इसको जैसे बोला था आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। और ब्लॉग का एड्रेस ये है, आप ब्लॉग से भी देख सकते हैं, aclasses.blogspot.com ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसे किसी ब्राउज़र में टाइप करिएगा तो ये ब्लॉग हमारा जो है ये ओपन हो जाएगा। और इसके बाद जो अगली वीडियो आ रही है मॉड्यूल 1 की आपको मिलेगी। मॉड्यूल 1 में जो शॉर्ट नोट हैं वो आपको काफ़ी लाभ देंगे, आप उसको स्टडी करिएगा। तो फिलहाल आप इसके शॉर्ट नोट बनाइएगा, और अगले वीडियो के लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।